पौष मास का समय स्वयं में बहुत पवित्र माना गया है, और जब इसी मास में सोमवार के दिन सफला एकादशी का संयोग बनता है तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी केवल नाम की ही नहीं बल्कि वास्तव में जीवन को सफल बनाने वाली एकादशी है। ये वह दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की छोटी छोटी भक्ति से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन किया गया व्रत, किया गया दान और किया गया उपाय जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। विशेष रूप से जब चने की दाल और गुड़ जैसे सात्विक और सरल पदार्थों का प्रयोग इस व्रत में किया जाता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। चने की दाल को शास्त्रों में बल, स्थिरता और परिश्रम का प्रतीक माना गया है। यह उस व्यक्ति के जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास का संचार करती है जो जीवन में बार बार असफलताओं से टूट चुका हो। वहीं गुड़ को मिठास, समृद्धि और संबंधों की मधुरता का प्रतीक कहा गया है। जब इन दोनों का प्रयोग सफला एकादशी के पावन दिन किया जाता है तो ये केवल एक साधारण उपाय नहीं रहता बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश बन जाता है कि जीवन में कठोर परिश्रम और मधुर व्यवहार दोनों का संतुलन आवश्यक है। पौष सोमवार सफला एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति यदि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है और मन में भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इस दिन मन, वाणी और कर्म तीनों को शुद्ध रखने का विशेष महत्व है। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है बल्कि यह अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागने का एक अवसर है। चने की दाल और गुड़ का उपाय इसी त्याग और स्वीकार का प्रतीक है, जहां हम अपने अहंकार, क्रोध और निराशा को छोड़कर धैर्य, विश्वास और मिठास को अपनाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करता है या किसी जरूरतमंद को श्रद्धा से दान करता है, उस जीवन में रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव जैसे बोझ हल्के होने लगते हैं। यह उपाय किसी चमत्कार की तरह तुरंत सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन यह भीतर से व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि वह परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति पा लेता है। सफला एकादशी का संदेश यही है कि सफलता केवल धन या पद का नाम नहीं है बल्कि मन की शांति, परिवार की एकता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही सच्ची सफलता है। चने की दाल और गुड़ का उपाय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कड़वाहट चाहे जितनी हो, यदि हम उसमें थोड़ी मिठास घोलना सीख लें तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल पा रहा, जिनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है या जो बार बार नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। पौष सोमवार का दिन स्वयं में कर्म और धैर्य का दिन माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ऊर्जा को समाहित करता है। जब इसी दिन सफला एकादशी का व्रत आता है तो यह व्यक्ति को यह सिखाने आता है कि जीवन में संयम, सेवा और श्रद्धा से ही वास्तविक उन्नति संभव है। चने की दाल और गुड़ का यह उपाय व्यक्ति को अपने कर्मों से भागने के बजाय
उन्हें स्वीकार करने और सुधारने की प्रेरणा देता है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से ये संकल्प लेता है कि वह आलस्य, नकारात्मकता और निराशा को त्याग कर मेहनत और भक्ति के मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन में भगवान स्वयं मार्गदर्शन करने लगते हैं। धीरे धीरे अवसर मिलने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं और जीवन में एक नई दिशा दिखाई देने लगती है। इस व्रत और उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को भीतर से जोड़ता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। चने की दाल और गुड़ का यह सरल उपाय हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि सच्चा भाव, शुद्ध मन और सही कर्म ही पर्याप्त हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि पौष सोमवार सफला एकादशी पर किया गया चने की दाल और गुड़ का उपाय केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, समृद्धि और संतोष का आगमन अवश्य होता है। यही इस एकादशी का वास्तविक फल है और यही इसका सबसे गहरा संदेश भी है। और जब पौष माह के रविवार दशमी के दिन यह छोटा सा उपाय किया जाता है, तब इसका प्रभाव केवल बाहर के वातावरण पर ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के मन, सोच और भाग्य पर भी पड़ता है। लौंग की अग्नि में आहुत होने वाली सुगंध केवल वायु को शुद्ध नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर जमी हुई नकारात्मक भावनाओं, भय, आलस्य और निराशा को भी धीरे धीरे भस्म कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अग्निदेव स्वयं साक्षी होते हैं हर उस संकल्प के जो सच्चे मन से किया जाता है। और जब लौंग जैसी पवित्र औषधि अग्नि को अर्पित की जाती है, तो वह संकल्प कई गुना शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाता है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है और सूर्य हमारे आत्मबल, आत्मविश्वास और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। जब दशमी तिथि और पौष माह की पवित्रता इसमें जुड़ जाती है, तब इस दिन किया गया हर सकारात्मक कर्म सीधे हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। 3 लौंग जलाना केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, यह भीतर छुपी हुई जड़ता को तोड़ने का संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे लौंग अग्नि में जलकर अपनी सुगंध छोड़ देती है, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मक आदतों को त्याग कर अपने भीतर की श्रेष्ठता को प्रकट करना चाहिए। इस उपाय को करते समय मन को शांत रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि मन